जंगल के किनारे एक गांव में एक नन्ही बच्ची अपनी माँ के साथ रहती थी। जंगल के पार रहने वाली उसकी नानी ने उसके पिछले जन्मदिन पर उसे लाल रंग का हुड वाला एक कोट उपहार में दिया था। वो जब भी घर से बाहर निकलती वो हुड वाला कोट जरूर पहनती थी, इसलिए उसका नाम लिटिल रेड राइडिंग हुड पड़ गया था। एक दिन उसकी माँ को खबर मिली कि लिटिल रेड राइडिंग हुड की नानी बीमार है। उसने झटपट गर्मा गर्म सूप बनाया और खाना तैयार किया। फिर रेड राइडिंग हुड से कहा कि वो अपनी नानी के घर जाकर उन्हें सूप और खाना देकर आए। लिटिल रेड राइडिंग हुड अपना पसंदीदा लाल रंग का हुड वाला कोट पहनकर नानी के घर जाने के लिए तैयार हो गई। उसकी माँ एक बास्केट में सूप और खाना रखकर राइडिंग हुड को देते हुए बोली, देखो मेरी बच्ची, यहाँ से निकलकर सीधा नानी के घर जाना। रास्ते में कहीं मत रुकना, किसी अजनबी से बिल्कुल बात मत करना। राइडिंग हुड ने माँ को विश्वास दिलाया कि वो सीधे नानी के घर जाएगी और उन्हें सूप और खाना देकर शाम तक वापस आ जाएगी। बास्केट हाथ में उठाए राइडिंग हुड चल पड़ी। उछलते कूदते नाचते गाते वो नानी के घर की ओर जाने लगी। रास्ते में एक जंगल आया। जब वो जंगल पार करने लगी तो झाड़ियों के पीछे छुपे एक दुष्ट भेड़िए की नजर उस पर पड़ गई। उसके मुंह में पानी आ गया। वो बास्केट में रखे खाने के साथ साथ रेड राइडिंग हुड को भी खाने के लिए मचलने लगा। उसने झाड़ियों के पीछे से रेड राइडिंग हुड को आवाज दी, ओ नन्ही बच्ची, कहाँ जा रही हो? रेड राइडिंग हुड ने पलटकर देखा तो झाड़ियों के पीछे खड़े भेड़िए को देखकर डर गई। लेकिन भेड़िया बहुत ही चालाक था। वो बड़े प्यार से बोला, डरो मत बच्ची, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। बस तुम मुझे बड़ी प्यारी लगी, इसलिए तुमसे बात करने का मन हुआ। बताओ तो सही, कहाँ जा रही हो? मैं अपनी नानी के घर जा रही हूँ, वो बीमार है। मुझे उनको सूप पिलाना है और खाने का सामान भी देना है। रेड राइडिंग हुड बोली। ये सुनने के बाद भेड़िए ने सोचा कि बास्केट में रखे खाने और राइडिंग हुड के पहले क्यों न उसकी बूढ़ी नानी को ही खाया जाए। फिर वो बोला, नानी बच्ची, तुम अपनी नानी के लिए खूबसूरत फूल क्यों लेकर नहीं जाती? फूल देखकर तुम्हारी नानी खुश हो जाएगी। भेड़िए की ये बात राइडिंग हुड को जच गई और वो जंगल से फूल चुनने लगी। इस बीच भेड़िया भागकर उसकी बूढ़ी नानी के घर पहुंच गया और उसे जिंदा ही निगल गया। फिर उसका स्कार्फ बांधकर कंबल ओढ़कर वो बिस्तर पर लेट गया। इधर फूल चुनकर लिटिल रेड राइडिंग हुड अपनी नानी के घर पहुंची तो दरवाजा खुला हुआ था। वो अंदर गई तो देखा कि उसकी नानी बिस्तर पर लेटी हुई है। रेड राइडिंग हुड इस बात से अनजान थी कि भेड़िया उसकी नानी को निगलकर खुद बिस्तर पर लेटा है। वो बिस्तर के पास गई और बोली, नानी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, भेड़िया कंबल ओढ़े हुए ही बोला। भेड़िया की भारी आवाज सुनकर रेड राइडिंग हुड चौंक गई और बोली, नानी, ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? ये इतनी भारी कैसे हो गई? वो इसलिए बेटी, ताकि मैं तुम्हारा अच्छी तरह से स्वागत कर सकूं, नानी बना भेड़िया बोला। रेड राइडिंग हुड बिस्तर के और करीब पहुंची तो उसे भेड़िए के बड़े से कान दिखाई दिए। उसने पूछा, नानी, तुम्हारे कान इतने बड़े कैसे हो गए? वो इसलिए बेटी, ताकि मैं तुम्हारी आवाज़ अच्छे से सुन सकूं। रेड राइडिंग हुड बिस्तर के और करीब पहुंची तो उसने देखा कि भेड़िए का बड़ा सा मुंह दिखाई दिया। उसने पूछा, नानी, तुम्हारा मुंह इतना बड़ा कैसे हो गया? वो इसलिए ताकि मैं तुम्हें अच्छे से खा सकूं। ये कहकर भेड़िए ने कंबल फेंक कर राइडिंग हुड को पकड़ लिया। राइडिंग हुड भेड़िए को देखकर चिल्लाने लगी, लेकिन भेड़िया उसे जिंदा ही निगल गया। पेट भर जाने के बाद भेड़िया बिस्तर पर लेट गया और कुछ ही देर में सो गया। उधर जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था। उसने राइडिंग हुड के चिल्लाने की आवाज सुन ली थी। वो मदद के लिए वहां पहुंचा तो उसने देखा एक भेड़िया खर्राटा मारते हुए बिस्तर पर सो रहा है। भेड़िए का फुला हुआ पेट देखकर उसे शक हुआ और उसने कुल्हाड़ी से उसका पेट चीर दिया। अंदर से रेड राइडिंग हुड और उसकी नानी बाहर निकल गए।
लकड़हारे ने भेड़िए को बहुत ही पीटा और मार मार के वहां से उसे भगा दिया। नानी और रेड राइडिंग हुड ने उस लकड़हारे का धन्यवाद किया, क्योंकि उसकी वजह से उन दोनों की जान बच पाई थी। रेड राइडिंग हुड को एहसास हुआ कि माँ की बात न मानने के कारण आज उसके साथ साथ उसकी नानी की भी जान पर बनाई थी। उसने फैसला किया कि वो हमेशा बड़ों का कहना मानेगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी अजनबी पे भरोसा नहीं करना चाहिए और हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए।